नमस्कार, प्रणाम, राम राम, भारत माता की जय, जय श्री राम। तो दोस्तों, जो दुखद घटना अभी आतंकवादियों के ऊपर, उसमें बहुत छोटे मासूम लोग मारे गए हैं। ये हरामियों को क्या कहा जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इनका इलाज बस यही है, देखते सानी ठोक देना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं है। और प्रधानमंत्री को हमारे ढेर सारी शुभकामनाएं, जो कि उन्होंने फिर शपथ ली है 2024 की। तो अभी हम शुरुआत करते हैं रिजवान भाई का वीडियो। तो चलो वीडियो देखते हैं। जय श्री राम। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? 1980 में लगभग 50 सांसद थे हमारी लोकसभा में। 2024 में लगभग आधे हैं 26। ठीक है, ये आंकड़ा बहुत जरूरी है। अब इस पूरे चुनाव में आपने एक नारा सुना होगा लल्ला के मुंह से, जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये नारा सुना था ना आपने? बहुत हाँ। अच्छा आपको लगा होगा। तो इस नारे से जरा हम थोड़ा आगे बढ़ जाएं, तो जो मोदी जी के साथ लोगों ने शपथ ली है उसमें से लगभग 27 अदर बैकवर्ड क्लासेस के हैं, 10 शेड्यूल कास्ट हैं, 5 शेड्यूल ट्राइब हैं और 4 माइनॉरिटी के हैं। ये पहला ऐसी घटना होगी इस देश की जहां पर माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान नहीं है, यानी इन 4 में कोई भी मुसलमान नहीं है। शपथ किसी भी मुसलमान ने नहीं ली, भाजपा की तरफ से तो ली ही नहीं, लेकिन हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब ने भी या हमारे नीतीश कुमार ने भी अपने प्रस्ताव में किसी मुसलमान को आगे नहीं किया कि हमारे दल की तरफ से जितनी भी हैं लोग शपथ ले रहे हैं उसमें एक मुसलमान होगा। ये बड़ी घटना है अगर कोई माने, ठीक। और जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो मेरे भाई 328 सांसद लड़ाए कांग्रेस ने पूरे भारत में। भारत में भैया कितनी आबादी है हम लोगों की, मुसलमानों की? 15% में लेके चल रहा 15% हूँ। राइट। कुछ लोग तो ज़्यादा बताते हैं, मैं 15% लेके चल रहा हूँ। तो 15% के हिसाब से 328 में 50 टिकट मुसलमानों को मिलने चाहिए थे। बिल्कुल, देखिए ईमानदारी की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने ही नारा दिया था जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो 328 सांसदों में 50 टिकट मुसलमानों को मिलने चाहिए थे। जीतना हारना अलग बात है। मिले कितने टिकट? कांग्रेस पार्टी ने कितने टिकट दिए? दिए आधे से भी कम, मिलने चाहिए थे 50 और दिए 19। 2019 में टीएमसी ने दिए थे 13 टिकट, 2024 में टीएमसी ने दिए 6 टिकट। समाजवादी पार्टी ने 2019 में लगभग दिए थे 9 टिकट, इस बार समाजवादी पार्टी ने दिए 4 टिकट। क्या 4 बात है। टिकट। तो ये है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी घुस गया। खत्म। घुस गया। खत्म। लोकसभा को लेके घुस गया ये नारा। लेकिन कोई पूछने वाला इन पार्टियों से नहीं हो सकता, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम इस नारे को, तुम मुसलमानों को लेके तुम्हारे तुम्हारा जो प्रतिनिधित्व करेंगे लोकसभा में, तुम्हारा जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे लोकसभा में, अगर हम इसको भी कम कर दें, अबे तब भी तुम फटे में हम ही को वोट दोगे यार। जी, यही कारण है कि टिकट मिलने चाहिए थे 50। 2019 में कांग्रेस ने टिकट दिए थे 34 और इस बार दिए 19। तो मुसलमानों, क्या आपने इस चीज को समझने की कोशिश की, या लल्ला के 19 सीट आने से और एक गठबंधन बनने से मोदी का, या उससे आप इतने खुश हैं कि फिलहाल ये चीज आपको नजर ही नहीं आ रही? वही वाली बात कि भले किसी ने बेस से मार मार के आपका पिछवाड़ा और पीठ लाल कर दी, खाल उधेड़ दी, लेकिन क्या आप इसी बात से खुश हैं कि लाठी चलाते हुए उसके हाथ में छाले पड़ गए? क्या है। हमें तो इसी में खुश होना है, हमें तो बस खुश होने और में क्या बहाना करेंगे, जिसमें चाहिए। खुश होना उसी में तो खुश इसका होना। मुसलमानों विश्लेषण किया। एक व्यक्ति है जिससे आप लोग बड़ा प्यार करते हैं, वो है चार मीनारा का जाहिले आजम। जायजा। है हाँ। राइट। चार मीनारा का जाहिले आजम ये कहता है
कि यार ये पार्टियां तो तुमसे सिर्फ दरी बिछवाने का काम करती हैं। कहता है, मैंने तो नहीं कहा, मैंने सही नहीं बात कहा, है। वो कहता है। लेकिन देखो मुसलमानों, तुम्हारी आज मजबूरी कितनी है। तुम प्यार उससे करते हो, नेता उसे मानते हो, दम उसका भरते हो, लेकिन जब वोट देने की बात आती है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो तुम जाके उसको वोट दे के आते हो जो तुमसे सिर्फ दरी बिछवाने का काम करता है। आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूं। और जिस चीज के लिए जाहिले आजम तुम्हें आगाह करता है, तुम कैसे फंसे हुए हो देखो राजनीति में। तुम देखो मुसलमानों, तुम राजनीति में कैसे फंस गए हो। जो रिजवान अहमद ने कहा था कि तुम राजनीति में बेकार हो जाओगे, लेकिन मोदी 303 से 241 पर आ गया, तुम्हें यही खुशी है। तुम इस झोंके में राजनीति से बेकार हो गए। मुझसे मेरे मुसलमान भाइयों, तुम्हें यह पता ही नहीं है, तुम्हें यह एहसास ही नहीं है। बताओ ये क्यों हुआ है? यह हुआ है इंडी अलायंस के मारे। इंडी अलायंस का जो असर पड़ा है मेरे मुसलमान भाइयों, तुम्हें पता ही नहीं इंडी अलायंस तुम्हें चोट कहां दे गया। इंडी अलायंस का असर यह पड़ा है कि तुम्हें टिकट मिलने बंद हो गए। इंडी अलायंस को यह पता चल गया कि अगर उधर से कोई नाराज होके हिंदू इधर आ रहा है, तो वो तब तो आएगा जब तुम किसी नॉन मुस्लिम ओबीसी को टिकट दोगे, तुम किसी अगाड़ी हिंदू को टिकट दोगे। लेकिन अगर तुमने मुसलमान को यहां टिकट दे दिया, तो वो जो हिंदू शिफ्ट होके इधर आ रहा है वो वापस पलट जाएगा। और याद करो मुसलमानों, अगर तुम्हें मेरी ये बात याद आ जाए, आज से 4 साल लगभग पहले मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी कि आने वाले वक्त में अगर खिसक के इधर से हिंदू वोट इधर भी शिफ्ट होके आ जाता है, तो ये जो पार्टीज हैं ये तुम्हें इस तरह से गोदी में नहीं बिठाएंगी जिस तरह से बिठाती थी। हाँ, इतना लॉलीपॉप जरूर चुसा देंगी ताकि तुम खुश रहो। तुमने मुसलमान भाइयों एक चीज और नहीं नोटिस चूस करी, लेना और क्या। नोटिस की भी होगी तो तुम उसको बताओगे नहीं, क्योंकि तुम शर्मिंदा हो और तुम्हें जलील किया जा रहा है। ये तुम में बोलने की मुंह में हिम्मत नहीं है। चुनाव सर पर थे, तुमको पता है कांग्रेस पार्टी ने रोजा इफ्तारी करनी बंद कर दी मुसलमानों। तुम्हें पता है समाजवादी पार्टी ने रोजा इफ्तारी करनी बंद कर दी मुसलमानों। तुम्हें पता है पूरा चुनाव बीत गया, रमजान के दौरान किसी भी इंडी अलायंस के नेता ने जालीदार टोपी या लखनवी टोपी पहन के रोजा इफ्तियार अटेंड नहीं किया। ये बात मैंने तुमको ये पता नहीं चल रहा कि तुम्हें धीरे धीरे किनारे किया जा रहा है, तुम कूद रहे हो, तुम मेरे भाइयों खुश हो रहे हो। अब इंडिया अलायंस से तुम्हारी राजनीति पर कैसे फर्क पड़ा? तुम्हारे पहले तो देखो, कभी कभी तुम लोग कहते हो हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, जब तक मुसलमान विधानसभा और लोकसभा में नहीं होंगे हमारी रहनुमाई कौन करेगा। लेकिन देखो तुम कितने राजनीतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से मुसलमान हल्के हो चुके हो कि तुमको ये नजर ही नहीं आ रहा कि तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में खत्म होता जा रहा है। पार्टियों में जो मुसलमानों के हितैषी होने का दम रखती हैं, तुम्हारा वहां पर टिकट मिलना कम होता जा रहा है, क्योंकि तुम इसी से फिलहाल खुश हो, इसी से खुश हो कि मोदी 303 से 241 पर आ गया। तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। इंडिया अलायंस ने पता है क्यों तुम्हें चोट दी है मुसलमानों? क्योंकि अगर ये गठबंधन ना होता तो सपा को लगता कि अगर यार हमने मुसलमानों को कम वोट दिया तो ये खिसक के यार कांग्रेस में ना चले जाएं। और हाँ, तुमको पता है मुसलमानों, महाराष्ट्र में वो नसीम करके जो नेता है कांग्रेस का, उसने विद्रोह कर दिया। उसके साथ कई मुसलमानों ने कांग्रेस का प्रचार करने से मना कर दिया। तुम्हें पता है मुसलमानों, महाराष्ट्र में एक टिकट भी नहीं दिया तुमको। मालूम है तुम्हें ये बात? एक टिकट नहीं मिला। तुमको ये पता ही नहीं कि इंडिया अलायंस तुम्हारी मुसलमानों रहनुमाई खा गया लोकसभा में। देखो कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे और कहां की ढूंढ के कौड़ी लाता हूं मैं तुम लोगों कैसे के। की ढूंढ ढूंढ के क्यों मिल लाता जाते हूं? हो आप, क्योंकि समझते नहीं तुमसे मगर ये मोहब्बत लोग। है और कोई वजह नहीं है मेरे भाई। बस बदकिस्मती इतनी है जिस वजह से तुम मुझसे नफरत करते हो कि मुझे इस देश से भी मोहब्बत है और एक हिंदू से भी मोहब्बत है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी मोहब्बत है। यही बस हमारे तुम्हारे नफरत का कारण नफरत है का कारण कि है। जब बनारस जाता हूँ तो वहाँ आरती देखने चला जाता हूँ, कोई टीका लगाने आता है तो लगवा लेता हूँ, क्योंकि भारतीय हूँ, भारतीय संस्कृति पर विश्वास करता हूँ। तुम लोग इसीलिए मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैं हिंदू का, देवी देवताओं का सम्मान करता हूँ, और कोई वजह नहीं है, क्योंकि तुम भी जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ।
तो इनको लगता कि यार अगर मैंने नहीं दिया तो कांग्रेस दे देगी, कांग्रेस नहीं दिया तो मुसलमान कांग्रेस की तरफ चला जाएगा, इस मारे तुमको टिकट मिल जाते थे। अब इंडिया अलायंस को लगा कि जब आपस में गठबंधन हो रहा है तो साला मुसलमान जाएगा कहाँ, जाएगा कहाँ। और एक बात और बता दूं, जो ये थोड़े बहुत टिकट मिल गए ना, ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ये तुम्हें इस वजह से मिल गए क्योंकि बहन जी यानी मायावती अलग लड़ रही थी, और इन पार्टीज़ को, इंडिया अलायंस की पार्टीज़ को ये डर था कि कहीं ये टिकट वोट बहन जी को ना चला जाए। अगर इस 2024 के चुनाव में बहन जी भी इंडिया अलायंस में जुड़ जाती मुसलमानों, तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जो उसने 17 टिकट बांटे हैं उसमें एक भी मुसलमान को ना देती, जरा गठबंधन और मजबूत हो जाता, जैसे बंगाल में दिए गए, तो ये 328 में 19 के बजाय शायद 4 टिकट मुसलमानों को मिलते। अगर उत्तर प्रदेश में बहन मायावती गठबंधन में आ जाती तो सपा के 4 टिकट मिले हैं, 62 में 4, ये शायद मुसलमानों तुम्हें एक मिलता, क्योंकि फिर तो इनको पता होता कि ये तो अब कहीं जा ही नहीं सकता, ये तो झक मारा के हमारा बटन इंडिया अलायंस का जमाने आएगा, चाहे हाथी का दबाए, चाहे साइकिल का दबाए, चाहे पंजे का दबाए। कभी इस नजरिए से सोचा मुसलमानों? तुमने सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि तुम गाजा में 40,000 मरने के बाद भी यार खुश रहते हो, नमाजों में लात पड़ती है यार तब भी तुम खुश रहते हो, तुम्हारा कभी तुम रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ते हो, कभी रिप्रेजेंटेशन तुम्हें मिलता नहीं, तुम उसको छुपा जाते हो, तुम इसी से खुश हो जाते हो कि मोदी 241 पहुंच गया। कुछ दिन पहले याद करो, जब सपा ने राज्यसभा की टिकट बांटे थे तो एक भी मुसलमान को नहीं दिया था। तो मुसलमानों के इंटरव्यूज याद है कितने आ रहे थे कि हम बहुत नाराज हैं, हम नहीं जाने वाले सपा में। याद है अभी 1 साल पहले, 8 महीना 6 महीना पहले, देखो फंसी में अपनी, मरी में अपनी, फिर तुम वहीं पर आए, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं बचा है, तुम्हारे भाई ने तुम्हें बताया था। रिजवान भाई को अगर समझोगे तो तुम जीवन में आगे बढ़ोगे और तुम पार्लियामेंट में भी बैठने की उम्मीद रख सकते हो। तो इसीलिए एक अच्छे नागरिक की तरह भारत के समझो बातों को समझोगे तभी तुमको समझ में आएगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तुमको किधर पागल बनाया जा रहा है, किधर पागल नहीं बनाया जा रहा। धर्म के आधार पे तुमको पागल बनाया जा रहा है तो तुम बन जा रहे हो, ये मत सोचो। तुमको इस देश में रहना है, इस देश में आगे बढ़ना है, इस देश में एक पोजीशन हासिल करना है, तो तुम रिजवान भाई को सुनो और समझो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचते यार। या कोई सोचता है क्या मुसलमान को मार के भगा दो यहाँ से बोलकर? कोई नहीं सोचता है यार, चाहे वो रिजवान भाई रहने दो चाहे मैं रहने दो, कोई भी नहीं सोचता है। सब यही सोचते हैं कि क्या है मालूम है, सब रहे मिलजुल के रहे। मगर तुम लोग क्या चाहते हैं मालूम है, हमको बस सिर्फ हमको अलग कर देना, बस बीजेपी आरएसएस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरएसएस रहे तो क्या है, आरएसएस तुम लोगों के ऊपर कुछ गलत काम करती है क्या? नहीं करती है यार, ये बात को समझा करो तुम। आगे वीडियो सुनो। कि तुम धीरे धीरे राजनीति से खत्म कर दिए जाओगे। शुरुआत इसकी गुजरात से हुई थी और धीरे 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 ये सेकुलर पार्टियां भी अब तुम्हें दूरी पर रखेंगी कि यार ठीक है, बस थोड़ा बहुत ठीक है, हाँ सलाम दुआ ठीक है, सड़क पे नमाज पढ़ लो, इतना भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा हमारे अंदर ना घुसो, क्योंकि उधर से जो हिंदू वोट के टूट के आ रहा है, तुम्हारे घुसने के चक्कर में वो वापस चला जाएगा। तुम अपना नुकसान देख ही नहीं पाते यार, और जो तुम्हें देख के बताता है तुम उससे नफरत करते हो। जय जय हिंद, श्री राम, वंदे जय हिंद मातरम, दोस्तों। खुदा हाफिज।